बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, चकवाल में होने वाली मूसलाधार बारिशें तो रुक गई हैं, लेकिन अब तबाही और बर्बादी की वो दास्तानें सामने आ रही हैं जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए हैं। 3 रोज़ तक रहने वाली बारिश चकवाल शहर के अंदर तो इसने तबाही मचाई। मुतअद्दिद ऐसे इलाके, ऐसे महल्ला जात हैं जिसमें ख़ासतौर पर इस्लामपुरा, महल्ला भटियाँ, कोट सरफराज और इसी तरह दीगर और इलाकों में लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, भारी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ तलागंग रोड पर जो सरकारी ऑफिस हैं जैसे 1122, इसके अलावा थाना सदर 15 और दीगर जो ऑफिस हैं वहाँ पर भी पानी दाखिल हो गया और वहाँ पर भी मुश्किल सूरत हाल हुई। चकवाल शहर के अंदर तो यही हालात रहे, लेकिन मुज़ाफ़ाती इलाकों में जिस तरह पानी बिफरा और बिफरी लहरों ने जिस तरह नुकसान पहुंचाया, उसकी तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। बताया जाता है कि जिला भर में 32 राब्ता सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इसी तरह दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जो जुज़वी तौर पर तबाह हुई हैं, जबकि दर्जनों राब्ता पुल वो पानी जो है वो अपने साथ बहा कर ले गया। 4 अफराद जहाँ बाक हुए और कई जख्मी हुए। इसके साथ साथ अब भी कई ऐसे देहात मौजूद हैं जहाँ गुज़श्ता 4 रोज़ से बिजली बंद है और उस इलाके के मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ना उनके पास पानी है और ना दीगर कोई और सहूलत बची है। इस सिलसिले में वापटा का ये कहना है कि क्योंकि ये तबाही बहुत बड़ी थी, 100 से ज़ायद बिजली के पोल गिरे हैं, 65 से ज़ायद ट्रांसफार्मर तबाह हुए हैं, जिसकी वजह से उनको भी ये काम जो है सर अंजाम देते हुए कई मुश्किलात का सामना है। बहरहाल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि 450 मिलीमीटर बारिश ने तमाम जो सूरत हाल है चकवाल के हवाले से उसको बदल कर रख दिया। बहरहाल आज अच्छी खबर इन मुतासरीन के लिए यह है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो चकवाल पहुँच चुकी है और अभी यही इतलात आ रही हैं कि मकामी इंतज़ामिया ने उनको ब्रीफिंग दी है, उनको ब्रीफ किया है कि क्या नुकसानात हुए हैं, किस जगह पर हुए हैं। फौरी तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि मरने वालों के लिए जो इमदादी रकम है 5 लाख रुपए फी कस उसका ऐलान किया गया है, 10 लाख रुपए फी कस उसका ऐलान किया गया है, जबकि जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदादी रकम वो जारी की जाएगी। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ कोई तबाही हुई है, जिसका कोई नुकसान हुआ है, हदायत की गई है कि उसका तखमीना लगाया जाए। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ हदायत से काम नहीं चलेगा, तखमीना लगाने से मामलात सीधे नहीं होंगे, बल्कि मुतासरीन को जब तक अमली मदद उनकी नहीं की जाएगी उस वक्त तक सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ, कई बार सैलाब आए, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन बदले में उनको कुछ मिला नहीं। कई सालों के बाद अगर चेक भी आए तो 10,000 15,000 के, जिससे उनको वो उनके नुकसान का कोई अजाला मुमकिन नहीं हुआ। अब क्योंकि हालात बदल चुके हैं, वज़ीर आला भी फौरी तौर पर पंजाब पहुंची है, तो मुतासरीन ये तवक्को कर रहे हैं कि उनकी जो इमदाद है वो फौरी तौर पर की जाएगी। नुकसान बड़ा है, लेकिन बर वक्त फैसले करने भी ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर चकवाल पहुंची है और दीगर जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक चकवाल से है वो भी इससे ब्रीफिंग में मौजूद थे। उन्होंने भी अपना जो व्यू पॉइंट है वो दिया, अपना फीडबैक दिया और इस फीडबैक के नतीजे में उम्मीद की जा रही है कि मुतासरीन के लिए वो अच्छी खबरें आएंगी। साथ साथ महकमा मौसमियात ये भी बता रहा है कि आने वाले दिनों में बारिशों का एक स्पेल फिर से शुरू होने वाला है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। मकामी इंतजामिया अब वो इंतजामात पहले से कर ले कि जो शायद पिछले स्पेल पर वो नहीं कर पाई, और इस सिलसिले में अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है, लेकिन एक बात तय है कि ये जो तबाही इससे बाहर चकवालियों ने देखी है, तलागंग वालों ने देखी है, शायद माजी में वो इस तरह की तबाही वाले मनाजर नहीं देख पाए। इसके साथ साथ मैं एक ज़रूरी गुजारिश वो करना चाहूँगा कि चकवाल, क्योंकि ये स्मॉल डैम की जन्नत है, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने निजी डैम बना रखे हैं जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं। अच्छा काम है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसका NOC होना चाहिए, क्योंकि जब भी देखा गया माजी में भी जब ज़्यादा बारिशें हुई तो ये जो मिनी डैम है ये अचानक जो है वो टूट जाते हैं। एक मिनी डैम का पानी जब दूसरे डैम में दाखिल होता है तो फिर वो वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ रुकना मुमकिन नहीं रहता।
तो ये एक लाइन में जब 3-4 डैम टूटते हैं तो एक बड़े रेले की शक्ल में करीबी आबादियों में घुस जाते हैं और वहां पर तबाही मचाते हैं। तो इस सिलसिले में भी एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। लोग अपना कारोबार करें, लेकिन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।